ऑफ हुदैबिया, ट्रीटी को कहते हैं सुलह। सुलह का मतलब एक ऐसा लेटर बना था, एक ऐसा ख़त बना था जिसमें दोस्ती नामा समझ लें आप लोग, ठीक है, 6 स्ट्रेट दोस्ती नामा था, जिसमें ये था, एक हुदैबिया एक जगह है, वहाँ पे ये साइन हुआ था और ये हुआ था कि भाई अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। पढ़ें इसके बारे में। बैकग्राउंड मतलब क्या हुआ था उसके पीछे ज़माने का, पीछे का उसका पूरा हिस्सा पढ़ेंगे हम। When the Holy Prophet ﷺ migrated to Makkah, from Makkah to Medina, he settled there along with his companions and began to perform the great duty of preaching Islam there. जब प्यारे नबी मक्का से मदीना गए तो उन्होंने मदीना में आके लोगों को इस्लाम फैलाना, इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। The preaching was being continued and gradually Islam started to spread over there. इस्लाम में इतनी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि मदीने में लोग मुसलमान होना शुरू हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। In the 6th year of Hijra, underline the 6th year of Hijra. जी, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam told his companions that he has seen in a dream that he, along with his companions, were performing umrah in Makkah. प्यारे नबी ने जब 6ठा साल था हिजरत के बाद, 6 साल हो गए थे, कहाँ गए थे ये लोग? मदीना गए थे। 6 साल के बाद उन्होंने एक क्या देखा प्यारे नबी ने? मदीना में तो थे, देखा क्या था मदीना में? एक ख्वाब देखा था। गौर से जब मैं रीड करती हूँ बेटा गौर से सुना भी करो, ठीक है। प्यारे नबी ने ख्वाब देखा कि प्यारे नबी खुद और उनके जो सहाबा थे वो सब मिलके मक्का गए हैं उम्रा करने, ठीक है। इट रेफर्स इन द होली कुरान एज, कुरान में लिखा था, अल्लाह हैज़ इंडीड मेड द ट्रूथफुल ड्रीम ऑफ हिज नोबल मैसेंजर। अल्लाह ने कहा कुरान में कि हमने सच्चा ख्वाब दिखाया प्यारे नबी को, विच केम ट्रू, इंडीड यू विल ऑल एंटर द सेक्रेट मस्जिद। आखिरकार आप मक्के में दाखिल होंगे। अच्छा, आप लोगों को कुछ अंदाज़ा है कि मक्का उन्होंने क्यों छोड़ा था? प्यारे नबी को क्यों? प्यारे नबी को और मुसलमानों को वहाँ पे चैन से जीने नहीं दे रहे थे, खाने नहीं दे रहे थे, पीने नहीं दे रहे थे, तंग करके रखा हुआ था, बहुत जुल्म कर रहे थे। और प्यारे नबी को ख़त्म करने की, उनको मार देने की प्लानिंग भी थी, ठीक है। तो फिर अल्लाह का हुक्म आया कि आप लोग मदीना चले जाएं, छोड़ दें मक्का। फिर अब कितने साल बाद उनको ख्वाब आया था? ये 6 साल बाद हिजरत के 6 स्ट्रेट 6 साल बाद उनको ख्वाब आया था कि हम मक्का दोबारा गए हैं और वहाँ पे हम उम्रा कर रहे हैं। इफ़ अल्लाह विल्स इन सेफ्टी with your heads shaven or hair cut short without fear, so he knows what you do not know, and has therefore ordained another imminent victory before this. अब अल्लाह पाक ने कहा कुरान में कि आप उस मस्जिद, कौन सी मस्जिद? खाना काबा। आप मक्का में दोबारा जाएंगे और वहाँ पे जाके आप उम्रा करेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी होगी इसमें। आप लोग उम्रा करने के बाद लड़के सर को गंजा करते हैं ना, या फिर अगर गंजा नहीं करना तो इतना बाल काटते हैं, तो ये भी करेंगे और बगैर किसी डर के, कोई डर नहीं होगा। डर किस बात का था मुसलमानों को? जी, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो मार देंगे। सीधी बैठो बेटा। नहीं, अब हम आगे पढ़ेंगे ना, अब तो कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, सब पढ़ेंगे हम। सो ही नोज व्हाट टू। अच्छा, फिर अल्लाह को पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और हम मुसलमानों की फतह होगी, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है असफिया?
ये कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में। Knowing this, all companions started preparing for the pilgrimage to holy Kaaba. जब प्यारे नबी ने अपना ख्वाब बताया कि मैंने एक सच्चा ख्वाब देखा है, तो सब जो लोग थे, सब जो कंपेनियन थे, उनके दिल में कोई शक था। उन्होंने कोई सवाल पूछा कि प्यारे नबी आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये एक ख्वाब के ऊपर हम अपना बोरिया बिस्तर दोबारा बांध दें और उस शहर जाएं जहाँ पे हमारी जान को खतरा है। उन्होंने बोला नहीं। प्यारे नबी ने जैसे ही अपना ख्वाब सुनाया, लोगों ने पैकिंग करनी और दिमागी तौर से तैयारी शुरू कर दी कि हम मक्का जाएंगे। आप यकीन देखें, क्या हमारे दिल में ये यकीन है अपने प्यारे नबी के लिए? हमको भी अपने प्यारे नबी पर इतना ही यकीन रखना चाहिए और उनकी हर बात को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब लोग तैयार हो गए मक्का जाने के लिए। इन फर्स्ट जिलकद होती है, ये इसमें लिखा हुआ है दुलकदा। तो दिस इज हाउ इज रिटन द डेट्स इन इंग्लिश। इसको अंडरलाइन कर लें। इन फर्स्ट दुलकदा 6th ऑफ हिजरा। हाँ, द होली प्रॉफिट सल्लम अकम्पनीड बाय, ये भी अंडरलाइन करें, 14,000 कंपेनियंस। कितने लोग गए थे? 14,000 कंपेनियंस। 1400। अच्छा पढ़ सब रहे हैं, मगर अगर मेरी गलती हो गई है तो वही गलती रिपीट करेंगे, पढ़ नहीं रहे। 1400 1400 लोग प्यारे नबी के साथ गए थे। कितने गए थे? 1400 एग्जैक्टली। रजी अल्लाह ताला अन्हु एंड लेफ्ट फॉर मक्का। ये लोग मक्का के लिए निकल गए। ही अपॉइंटेड। अच्छा प्यारे नबी कितने पहले से ही वो सादिक मशहूर थे कि सच बोलते हैं, उनके ऊपर लोगों को इतना भरोसा था। जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो नीचे देखेंगे, जब समझा रहे होंगे तो ऊपर देखेंगे। अंडरस्टैंड? प्यारे नबी के ऊपर लोगों को इतना भरोसा था कि उन्होंने प्यारे नबी से दूसरा सवाल नहीं पूछा कि भाई मरवाने लेके जा रहे हैं क्या? ख्वाब अगर कोई देख लिया उसके पीछे हम सबको लेके जा रहे हैं। उनको प्यारे नबी पे इतना और अपने ईमान पे, दीन पे, अल्लाह पे इतना भरोसा था कि वो लोग निकल पड़े असल में उम्रा करने के लिए मक्का। दे डिड नॉट हैव एनी मिलिट्री इक्विपमेंट विद देम। उनके पास कोई हथियार भी नहीं था, कि गोली नहीं थी, कोई तीर नहीं था, कोई लैश नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ऐसे ही निकल गए थे खाली हाथ। They had only the swords with them. हाँ, तलवार थी सिर्फ। And they were also inside the sheath. वो जो मयान होता है ना तलवार का, जो कवर होता है, जो यहाँ कमर पे लगा हुआ होता है, हाँ, तो वो जो जी तलवार उसके अंदर होती है, वो उसके अंदर ही थी तलवार, मयान के अंदर ही थी। तलवार निकली भी नहीं थी। निकलने का मतलब है कि वी आर रेडी टू फाइट, बट इट वॉज स्टिल इन द शीट। निकली भी नहीं थी जी। बस 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 ठीक है। इन दिस जर्नी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा, अंडरलाइन हजरत उम्मे सलमा, was also with Huzur Akram sallam. A place comes at the distance about 5 kilometers from Medina, underline, called Zul Hulaifa. 5 kilometers from Medina, called Zul Hulaifa of Miqat, the boundary lines which the pilgrims of those who want to perform umrah should not cross without adopting the ihram. अच्छा, ये जगह है जुल हुलैफा, को भी अंडरलाइन करें। ये वो जगह है जहाँ पे लोग एहराम बांध लेते हैं। एहराम लड़कियों का क्या होता है गर्ल्स? बुर्का या फिर स्कार्फ, के बाल, सर के बाल नज़र ना आए। और लड़कों का एहराम क्या होता है बॉयज़? 2 वाइट तौलिए होते हैं, एक तौलिए स्कर्ट की तरह बांध लेते हैं
और एक तौलिए को दुपट्टे की तरह, शॉल की तरह ओढ़ लेते हैं मर्द। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये जो था ना जुल्हुलैफा, यहाँ पे ये आखिरी हद होती है। अगर उम्रे की नियत से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एहराम पहनना लाजमी होता है। इसके आगे आपको एहराम में सफ़र करना होगा, ठीक है। एट दिस प्लेस द होली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन इंटेंडेड फॉर उम्रा एंड हैड एहराम, उन्होंने एहराम भी ले लिया, ठीक है। टर्न द पेज। बिफोर लिविंग टू मक्का द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट बुस्र बिन सुफियान, अंडरलाइन बुस्र बिन सुफियान, बुस्र बिन सुफियान अ कंपेनियन टू इंक्वायर थे वो, ही वॉज अ कंपेनियन टू इंक्वायर अबाउट द कंडीशंस ऑफ पीपल ऑफ मक्का। अच्छा, उस ज़माने में ना फ़ोन तो होते नहीं थे, ठीक है, कि आप फ़ोन करके पता कर लें कि सब खैरियत है। फ़ोन नहीं होते थे, ख़त भी पहुंचाने के लिए डाकिए को जाना पड़ता था, लोग पढ़े लिखे भी इतने नहीं होते थे। अब क्या किया प्यारे नबी ने, बुस्र बिन सुफियान को भेजा कि जाके चेक करके आओ कि मक्का में सब कुछ खैरियत है, मतलब गुस्सा गुस्से तो नहीं है, तो फिर हम उम्रा करने आना चाह रहे हैं। When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam reached the place of Usfan, underline Usfan, जब प्यारे नबी उस्फान पहुँचे, सिचुएटेड बिटवीन मक्का एंड मदीना, सुफवान कहाँ है? मक्का और मदीना के बीच में। हज़रत बुस्र बिन सुफियान रिपोर्टेड हिम, उन्होंने रिपोर्ट किया हज़रत बुस्र बिन सुफियान ने, दैट कुरैश ऑफ मक्का वर गैदरिंग आउटसाइड मक्का विद देयर चीफ्स, उन्होंने बताया कि मक्का के लोग जो हैं और उनके जो मक्का के जो लोग हैं और वो अपने चीफ के साथ, अपने बड़े लोगों के साथ मक्का के बाहर जमा होना शुरू हो गए। एंड दे विल नेवर अलाउ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन टू परफॉर्म उम्रा एंड इफ़ दे हैव टू फाइट फॉर इट दे आर रेडी फॉर इट। उन्होंने कहा कि वो उनका इरादा नहीं है आपको मक्का में आने देने का, वो आपको नहीं आने देंगे। बाहर खड़े हो गए और वो हथियार के साथ खड़े हुए हैं कि अगर प्यारे नबी लड़ाई को कहेंगे तो हम लड़ लेंगे, मगर हम अंदर आने का, किसके अंदर आने के मना कर दिया? मक्का के अंदर आने नहीं देंगे। आफ्टर रेजिंग दिस न्यू सिचुएशन, जब ये हालात पैदा हुए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसल्टेड हिज कंपेनियंस, प्यारे नबी ने लोगों से मशवरा किया, अपने दोस्तों से, अपने कंपेनियन से मशवरा किया, सीधे बैठे, अपने कंपेनियन से मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए बताएं। दे सजेस्टेड द जर्नी शुड बी कंटिन्यूड, उन्होंने कहा कि नहीं हम अपना यहाँ तक तो हम आ गए हैं, हम आगे चलते हैं, देखते हैं, हमको रुकना नहीं चाहिए, हमको चलते रहना चाहिए। किसने बोला? मॉनिटर? प्यारे नबी के दोस्तों ने बोला। Therefore the holy prophet sallam and his companion continued their journey to Makkah। ठीक है, फिर प्यारे नबी ने कहा ठीक है चलो हम फिर चलते रहते हैं। फिर वो चलते गए मक्का की तरफ। The Quraysh of Makkah tried to block their way of Huzur Akram sallam, but he left the well-known road and passed through the mountains and ravines and consequently reached the place of Hudaybiyah। प्यारे नबी बड़ी मेन रोड से नहीं आए, वो पीछे के रास्ते से आए, जहाँ पे पहाड़ थे और जहाँ पे नदियाँ थीं, पहाड़ थे, नदियाँ तो खैर नहीं थीं, जहाँ पे पथरीला इलाका था वहाँ से वो आए और कहाँ पहुँचे? अंडरलाइन हुदैबिया पहुँच गए। इट इज़ सिचुएटेड about 3 miles away from मक्का, 3 मील मक्के से अब दूर रह गया था। हुदैबिया कहाँ है? 3 मील दूर मक्का से। जी, 3 मील दूर मक्का से। अब होता है नेगोशिएशन एंड डायलॉग फॉर अंडरस्टैंडिंग। नेगोशिएशन मतलब बातचीत, डायलॉग मतलब बातचीत, नेगोशिएशन का मतलब होता है उनकी टर्म्स को मानना, उनकी कुछ बात हम आपकी माने, कुछ बात आप हमारी माने, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब बात को हम बातचीत करके बात को समझी जाए कि क्यों हमको रोका जा रहा है, हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आ रहे, हम सिर्फ उम्रा करने आ रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, when Holy Prophet ﷺ saw the bad intention of Quraysh and sent a message to Quraysh through Hazrat Budayl bin Warqa. Underline Budayl bin Warqa. जब प्यारे नबी ने देखा कि कुरैश की तो नियत गड़बड़ है, कुरैश की नियत गड़बड़ का मतलब क्या हुआ हमजा? कुरैश का प्रोग्राम क्या था? कुरैश का प्रोग्राम था कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लड़ाई कर लेंगे मगर हम अंदर जाने नहीं देंगे। तो प्यारे नबी ने हज़रत बुदैल बिन वर्का को भेजा और उनसे कहा कि जाके ये मैसेज दो कि भाई हमने लड़ना नहीं है। वी हैव कम हियर ओनली फॉर द इंटेंशंस टू परफॉर्म उम्रा, दैट्स वाई वी शुड बी अलाउड टू विजिट होली काबा। हम लोग सिर्फ उम्रा करने आए हैं, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है, हमको इसलिए इजाज़त दी जाए कि हम उम्रा करें। बट कुरैश डिड नॉट एक्सेप्ट इट। कुरैश ने कहा हमने सुनना ही नहीं, हमने आने ही नहीं देना। ड्यूरिंग दिस टाइम of negotiation, when the negotiation was continued but nothing was decided, अभी कुछ फैसला नहीं हुआ था, बातचीत चल रही थी। किसके थ्रू बातचीत चल रही थी? हज़रत बुदैल बिन वर्का से, वर्का के थ्रू। देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट हज़रत उस्मान गनी, अंडरलाइन हज़रत उस्मान गनी। फिर प्यारे नबी ने हज़रत उस्मान गनी को भेजा एज अ स्पेशल एम्बेसडर टू सेटल द मैटर। हज़रत उस्मान गनी की ना कुरैश बात मानते थे, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी वहाँ पे बहुत अमीर आदमी, बहुत समझदार आदमी और अक्लमंद आदमी मशहूर थे कुरैश में। कुरैश उनकी बहुत इज्जत करते थे। तो प्यारे नबी ने हज़रत उस्मान गनी को भेजा कि जाइए और आप जाके बात करके आइए। अच्छा, अब हज़रत उस्मान को भेजा कि भाई हज़रत उस्मान जाएं और जाके बात करें, क्योंकि कुरैश जो है वो हज़रत उस्मान की बात सुनते थे। He tried to understand the Quraysh of Makkah in every possible way, प्यारे नबी हज़रत सल्लम, and we came only to perform umrah। कहा कि भाई आप जाएं, समझाएं कि हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, हम कोई हमारा और कोई मकसद नहीं है, हम कुछ भी करने और नहीं आए, ना हमको लड़ाई चाहिए ना हमको कोई फसाद चाहिए। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग इट वी विल ऑल गो बैक टू मदीना। हम जैसे ही उम्रा ख़त्म हो जाएगा हम वापस मदीना चले जाएंगे। द कुरैश ओनली शोड सच फ्लेक्सिबिलिटी टू हज़रत उस्मान। अच्छा, कुरैश ने जब हज़रत उस्मान को देखा तो उन्होंने सिर्फ इतना किया हज़रत उस्मान के लिए दैट इफ़ ही वांटेड टू परफॉर्म उम्रा ही कुड परफॉर्म। बट उन्होंने कहा कि ठीक है हज़रत उस्मान, अगर आपने उम्रा करना है ना तो सिर्फ आप अकेले उम्रा कर लें, हम इन लोगों को आने नहीं देंगे। हज़रत उस्मान की इतना वैल्यू थी कुरैश के आगे कि उन्होंने कहा कि अगर हज़रत उस्मान आपने उम्रा करना है तो हम आपको मना नहीं कर सकते, मगर आप हमसे ये भी मत मांगे, हम उनको आने नहीं देंगे, बाकी मुसलमानों को हम आने नहीं देंगे उम्रा करने के लिए। ठीक है, बट हज़रत उस्मान डिड नॉट परफॉर्म उम्रा विदाउट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द कंपेनियन एंड ही टर्न डाउन द ऑफर ऑफ कुरैश ऑफ मक्का। हज़रत उस्मान ने उम्रा किया? नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो प्यारे नबी के साथ आया हूँ, मेरे और साथी भी हैं, उनको उम्रा नहीं करें और मैं अकेला उम्रा कर लूँ तो गलत बात हो जाएगी, तो मैं अकेला उम्रा नहीं करूँगा। और उन्होंने कुरैश की बात नहीं मानी। When हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु did not come for a time, अच्छा काफ़ी देर तक हज़रत उस्मान उन लोगों को समझाते रहे तो देर हो गई। जब बहुत देर हो गई और उस्मान वापस नहीं आए हज़रत उस्मान, तो मदीना मतलब वहाँ जो लोग बैठे हुए थे मदीना के लोग समझे कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया है, मार दिया है उनको, बहुत देर हो गई वापस ही नहीं आए। मुसलमानों को अब गुस्सा, घबराहट, चिड़चिड़ाहट और बेचैनी हो गई कि भाई हज़रत उस्मान को, वो यकीन कर बैठे कि हज़रत उस्मान को इनका शहीद कर दिया है, जी उनको शहीद कर दिया है। अब वो बहुत गुस्से में आ गए मुसलमान। प्लेज ऑफ रिजवान, प्लेज का मतलब होता है वादा। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैदर्ड द कंपेनियन एंड सेड टू देम
वी विल नॉट लीव अनटिल वी अवेंज, हज़रत उस्मान का शहादत का हम बदला जब तक नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैट डाउन अंडर एकेशिया ट्री। अब एकेशिया ट्री एक दरख्त होता है पत्तों वाला, खूब अच्छा दरख्त होता है। एकेशिया ट्री को अंडरलाइन कर लें। एकेशिया ट्री एंड companions came by and pledged him. In Surah Fatiha, Allah has mentioned this incident in the following words. अच्छा, दरख्त ने नीचे ना बैत ली गई थी, ठीक है। प्लेज होता है बैत लेना, ये होता है कि एक हाथ पर आप इस प्यारे नबी के हाथ पे, लुक एवरीवन प्लीज लुक हियर, प्यारे नबी के हाथ पे सब लोगों ने अपना अपना हाथ रख के बैत की थी और हज़रत उस्मान की तरफ से प्यारे नबी ने अपने हाथ पर बैत की थी कि मैं वादा करता हूँ कि मैं और हम सब जब तक हज़रत उस्मान की शहादत का बदला नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है। और कुरान में भी है ये जिक्र, हज़रत उसमें सूरह फतह अल-फतह में, Indeed, Allah was truly pleased with the believers when they swore allegiance to you beneath the tree. So he knew he knew what was right, what was in their hearts. He therefore sent down peace upon him and rewarded them with the imminent victory. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह पाक ने कहा कि कुरान में लिखा है कि मैं बहुत खुश हुआ जो उन्होंने एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत, इतना एका था, इतनी एक थी बात, लीव इट, कि हज़रत उस्मान को कुछ हुआ तो बाकी सब भी खड़े हो गए, ठीक है। अब है नेक्स्ट पेज, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एंड इट्स कंडीशंस। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, as soon as kuffar, the non-believers of Makkah learned of this pledge, जैसे ही कुफार और मक्का को ये पता चला ना कि वो मुसलमान जो है वो कसम खा बैठे हैं कि अब हम बदला लेंगे इनसे, they agreed to peace, वो डर गए ना, क्योंकि वो लोग मुसलमानों की तो जंगें और उनका तो बहुत मशहूर हो गया था, बहादुर मशहूर हो गए थे। अब वो डर गए कि भाई ये तो हमसे बदला लेके जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा भाई, अच्छा दोस्ती कर, ठीक है। वो उस पे वापस आ गए। द कुरैश सेंट सुहेल बिन अम्मार, अंडरलाइन सुहेल बिन अम्मार। द सेकेंड लाइन, इट्स द फर्स्ट पैराग्राफ। Suhail bin Amr, who had not yet embraced Islam. अच्छा, कुरैश के जो थे ना ये सुहेल, इन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो उनको भेजा कुरैश ने कि जाओ जाके उनसे कहो कि ठीक है भाई हम दोस्ती के लिए तैयार हैं, वो हमसे बदला लेने पे मत आ जाएं, ठीक है। तो उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। टू निगोशिएट विद द मुस्लिम्स, मुसलमानों से दोस्ती करने के लिए। आफ्टर अ लेंदी डिस्कशन, बहुत लंबी बहसबाजी करने के बाद, हमजा बहुत लंबी बहस करने के बाद, दे हैड एग्रीड बिटवीन द मुस्लिम्स एंड कुरैश विच हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द राइज ऑफ इस्लाम। अच्छा, अब उन्होंने एक दोस्ती का मुआहदा कर लिया कि हम ऐसा करते हैं, एक लिखत में ले लेते, मैं अपनी बातें रख दूंगा, तुम अपनी बातें रख लो, हम साइन कर लेंगे, ठीक है। ये थी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ये हुदैबिया में एक लिखत का एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ दोज कंडीशंस वर एज फॉलोज। अच्छा, अब उस ट्रीटी में, अब उस मुआहदे में, उस खत में क्या लिखा हुआ था जिसको दोनों ने साइन करना था, मुसलमानों ने भी और कुरैश में भी। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा है। पहला जो पॉइंट था वो ये था कि इस साल, दिस ईयर मुस्लिम्स विल रिटर्न टू मदीना, विल नॉट परफॉर्म उम्रा।
इस साल अभी आप तो आ गए हैं ना, वो भी अपनी बात पर अड़ गए, डटे रहे कि भाई इस साल तो हम उम्रा करने नहीं देंगे, ठीक है, इस साल नहीं हम उम्रा करने देंगे, आप लोग मदीना वापस जाएं। he will be allowed to enter Makkah next year, but they will not stay for more than 3 days. अब ये लिखा कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल आप आ जाएं, 3 दिन से ज़्यादा हम आपको मक्के में नहीं रहने देंगे। आप आएँ, उम्रा करें, और कितने दिनों में? 3 दिनों में। सेकंड, दूसरा मुआहदा था द न्यूस्ट ईयर व्हेन द मुस्लिम्स विल कम टू द नेक्स्ट ईयर, ये इसको W को ना X कर दो, द नेक्स्ट ईयर व्हेन मुस्लिम्स विल कम टू उम्रा they will bring weapons with them but their swords, W को कट करके X कर दो, provided the swords they will not आएगा, ठीक है, will के बाद देखिए not, नहीं not है, will not bring weapons। अगले साल दूसरा जो लिखा हुआ था पॉइंट वो ये था कि अगले साल जब वो लोग आएंगे तो वो लोग अपने साथ कोई हथियार लेके नहीं आएंगे, हाँ तलवार ला सकते हैं, मगर वो भी मयान के अंदर होगी, तलवार मयान से बाहर नहीं होगी, शीत के बाहर नहीं होगी तलवार, ताकि पता चल जाए कि कोई लड़ाई नहीं कर रहा। तीसरा पॉइंट क्या था? इफ एनी मेंबर ऑफ कुरैश फ्लीज टू मदीना एज मुस्लिम, अगर कुरैश से कोई मुसलमान होके मदीना आ जाएगा, सो मुस्लिम्स आर बाउंड टू रिटर्न हिम, अगर कोई मुसलमान होके मदीना आ गया तो आप लोग उसको वापस भेजेंगे, आप लोग उसको नहीं रखेंगे, हमारा बंदा हमारा रहेगा, भले मुसलमान हो कुछ भी हो, अगर मुसलमान बन के आ गया आप उसको वापस भेजें। इफ एनी मुस्लिम, और अगर कोई मुसलमान मक्का आ जाएगा, मदीना से मुसलमान छोड़ देगा और गैर मुस्लिम बन जाएगा, तो कुरैश उसको वापस नहीं करेगा, कुरैश रख लेगा। देखो, क्योंकि वो चाह रहे थे मुसलमान कम हो जाए, कैसी अनफेयर बात थी ना ये। तो अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट सुने, देयर विल बी नो वॉर बिटवीन कुरैश एंड मुस्लिम्स फॉर द नेक्स्ट 10 years, अंडरलाइन नेक्स्ट 10 years। फिर अगला पॉइंट था कि कोई जंग नहीं होगी मुसलमानों के बीच में 10 साल तक के लिए, कोई जंग नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगला पॉइंट था बिसाइड्स मुस्लिम्स एंड कुरैश द अदर ट्राइब्स ऑफ अरेबिया हैव द ऑप्शन टू ally themselves with whichever party they wish, whether they want to ally to Quraysh or to the Muslims, they will be free to choose their directions, they will be free to their decision। एलाई का मतलब है, अब अगर बराबर के पड़ोसी के कबीले या काफिले अगर जिससे दोस्ती करना चाहे उनकी मर्जी है, चाहे कुरैश से दोस्ती करना चाहे या मुसलमान से, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुस्लिम्स, अच्छा, हज़रत अली रोट द ट्रीटी, अंडरलाइन, हज़रत अली रोट द ट्रीटी पूरा ऑफ हुदैबिया। हज़रत अली ने पूरी ये मुआहदा लिखा मुसलमानों की तरफ से। द अबव मेंशन्ड कंडीशंस इन द एग्रीमेंट वर अपेरेंटली अगेंस्ट मुस्लिम एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ऑफ देम। असल में दिखने में तो ज़्यादातर ये जो पॉइंट्स थे ये सारे मुसलमानों के खिलाफ थे, है ना, हाँ या नहीं? मगर कुछ उनमें से मुसलमान के फ़ायदे में थे, वरना ज़्यादातर मुसलमान के खिलाफ ही थे। मुस्लिम्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद देम, मुसलमान बिल्कुल खुश नहीं थे इससे। मुसलमान कहते कि ये कैसी डील है भाई। बट प्यारे नबी ने कहा कि नहीं, जहाँ तक दोस्ती हो रही है और जहाँ तक ये हो रहा है कि भाई लड़ाई नहीं होगी, 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, इसका मतलब कोई नॉन मुस्लिम भी नहीं मरेगा तो कोई मुसलमान भी नहीं मरेगा, साइन कर दो, अच्छा है, ठीक है। प्यारे नबी बिल्कुल एग्री थे कि ये मुसलमानों के फेवर में है, और दूर अंदेश थे ना प्यारे नबी को, तो पता चल जाता था कि क्या होगा आगे, समझदार भी थे। तो उन्होंने दूर का जो उनको विजन था, जो अल्लाह ने उनको दिया था, उसके हिसाब से प्यारे नबी ने कहा ये सही है, इसको साइन करो। अल्लाह ऑलमाइटी therefore he also advised the companions to adhere strictly to this agreement।
मुसलमानों को प्यारे नबी ने कहा कि इस मुआहदे पे आपने सख्ती से अमल करना है, कोई मुआहदे को वो नहीं करेगा, सब उसको फॉलो करेंगे। द क्लियर विक्ट्री, क्लियर मतलब साफ जीत हुई। अब किसकी साफ जीत थी? द अल्लाह ऑलमाइटी कॉल्ड दिस द क्लियर विक्ट्री। अल्लाह ताला ने इसको कहा कि ये तुम्हारी खुली जीत है, मुसलमानों को कहा, ठीक है। और कहाँ कहा? कुरान में, वी हैव इंडीड बिस्टूड ऑन यू अ क्लियर विक्ट्री। ये है अल्फत में पॉइंट नंबर 1 पे। बेनिफिट्स, अच्छा फ़ायदे क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, क्या फ़ायदा हुआ ये ट्रीटी का? देयर वर मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एग्रीमेंट टू द मुस्लिम्स, और फ़ायदे ये हैं। द स्टेटस, हमजा कैन यू प्लीज़ क्लोज द विंडो? देयर वर मैनी बेनिफिट्स। पहला था द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स वॉज रिकग्नाइज्ड। तो अब ये पहली दफ़ा लिखत में आया था कि मुसलमान भी कुछ हैं, लोगों ने मानना शुरू कर दिया था। तो ये पहली जीत थी कि हम माने तो गए, हाँ, ये पहली जीत हो गई मुसलमानों की। दूसरी थी द कैरावन्स ऑफ ट्रेड बिगैन टू मूव फ्रीली। अब लड़ाई झगड़ा तो बंद हो गया था ना, तो लोगों ने अपना ट्रेड, अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मुसलमान अपना माल लेके आगे जाते और आगे का तो हम मुसलमानों की बिजनेस अच्छा चलने लगा और पैसा आ रहा था। तीसरा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पॉलीथीसिस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ इस्लाम। अब जब बिजनेस बढ़ने लगा तो जो गैर मुस्लिम थे वो मुसलमानों से इंटरेक्शन होने लगी, तो वो देखने लगे कि यार ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये लोग तो लड़ाई नहीं चाहते, ये लोग अच्छी बात करते हैं, ये लोग गंदी बात नहीं करते, ये लोग प्यारे नबी का एक दूसरे का इतना ख्याल है। जो उन्होंने मानी थी बात कि हज़रत उस्मान का बदला हम लेंगे, तो वो उन्होंने अपना बदला नहीं लेने के लिए कहा था, वो उन्होंने किसका बदला लेने के लिए कहा था असफिया? कि वो अपने मुस्लिम ब्रदर को वाकई अपना भाई समझ के उसका बदला लेने के लिए तैयार हो गए। नहीं, शहीद नहीं किया था, तभी तो वो डर गए थे जब उन्होंने सुना कि वो बदला लेने जा रहे हैं। हज़रत उस्मान को शहीद नहीं किया था। हज़रत उस्मान जब वापस आ गए थे ना फिर उनके साथ साथ के भाई कुछ भी नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाओ, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, अच्छा, बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स ट्रीटेड देम वेरी सिंसियर। मुसलमानों ने बहुत अच्छे से गैर मुस्लिमों को ट्रीट किया, सिंसियर रहे, अच्छे तरीके से अच्छी बातें सिखाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसलमान होते गए अपने दिल से, क्योंकि आ तो सकते नहीं थे मुसलमान, वापस भेज देते थे उनको, तो अपने दिल में मुसलमान हो गए। आप दिल में अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो आपसे दिल से कोई निकाल नहीं सकता उसको, हाँ या नहीं? उनको दिल से अपना ये इस्लाम मज़हब पसंद आ गया था, वो दिल में मुसलमान होने लग गए, तो ये तो खुली जीत हो गई ना इस्लाम की। ड्यू टू दिस ट्रीटी देयर वाज नो फेयर ऑफ वॉर फ्रॉम द पीपल ऑफ मक्का, दस द मुस्लिम्स गॉट अ क्लियर अपॉर्चुनिटी टू प्रीच इस्लाम। अब कोई डर तो था नहीं कि जंग होगी और लड़ाई होगी, तो मुसलमानों ने खुले आम इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है, और बहुत अच्छे से इस्लाम फैल रहा था, लोग बहुत तेज़ी से कबूल कर रहे थे इस्लाम। दिस ट्रीटी लेड टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ये आखिरी वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लो। अब ये जो ट्रीटी थी इसके बाद पूरा लोगों ने, मुसलमानों ने पूरा मक्का फतह कर लिया था। अब ये हम बाद में पढ़ेंगे कि मक्का कैसे फतह हुआ था, ठीक है, समझ आई?